इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। क्या धर्म के नाम पर हुआ अधर्म? कहां, कैसे और क्यों? यह सवाल सिर्फ उत्तराखंड की सरहदों तक सीमित नहीं है। पूरा देश जानना चाहता है कि क्या वाकई में उत्तराखंड में मजार के नाम पर अवैध अतिक्रमण हुआ। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चेतावनी दे रहे हैं, खुद हटा लो अवैध मजार वरना हम हटाएंगे। मसला सिर्फ कालाडूंगी के जंगलों तक सीमित नहीं है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि देहरादून में बाकायदा पुलिस ने एक लिस्ट तैयार की है और समूचे उत्तराखंड में ऐसी लिस्ट तैयार की जा रही है। अब सवाल यह कि क्या मसला सिर्फ धर्म की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़ा है या फिर इसके पीछे एक सियासी हथियार भी है, या हकीकत में उत्तराखंड में लैंड जिहाद हो रहा है। कई सवाल हैं, इसी का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। ये चेतावनी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने अतिक्रमणकारियों को साफ लफ्जों में चेता दिया, जो धर्म की आड़ में अतिक्रमण की आड़ ले रहे थे, जो अवैध मजार बनाकर वन विभाग की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। उनको सीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि खुद मजार हटा लो वरना हम हटाएंगे। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी, क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से सीएम धामी की चेतावनी के बाद से उत्तराखंड जहां प्रशासन कार्रवाई के लिए अलर्ट मोड पर आ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमणकारियों में खौफ व्याप्त हो चुका है। सियासतदान इसे अपनी सियासी रोटियां सेकने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है सीएम की तरफ से निर्देश आ चुके हैं, कॉर्बेट में मजार के मामले की छानबीन की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं, अगर कॉर्बेट रिजर्व फॉरेस्ट में इन मजारों का निर्माण हाल फिलहाल में हुआ है तो इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखिए, कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग के आसपास 10 से अधिक मजारे हैं। अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है पूरे उत्तराखंड में 1000 मजारें ऐसी चिन्हित हुई हैं। इसको एक नाम दिया है जो है मजार जिहाद। तो ये मजार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है और वन सुरक्षा भी खतरे में है। इसको देखते तो क्या वाकई में धर्म के नाम पर अधर्म हुआ? उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश ये जानना चाहता है। क्या वाकई में मजारें खुदेंगी, राज उगलेंगी? क्योंकि दावे ये तक किए जा रहे हैं कि मजारों के नीचे कोई भी अवशेष तक नहीं मिले। क्या वाकई ऐसा है? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे। हेमा भंडारी जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है स्वामी आनंद स्वरूप, अध्यक्ष हैं शंकराचार्य परिषद के। स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन भसीन साहब, कल तक तो मसला लैंड जिहाद का था। आप लोग कह रहे थे कि लैंड जिहाद हो रहा है, अब ये मजार जिहाद भी हो रहा है उत्तराखंड में, वो भी राम राज्य में। उत्तराखंड के अंदर विभिन्न स्थानों पर और खास तौर पर वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध मजारों की जानकारी मिली है और करीब 1000 से कुछ अधिक मजारों का चिन्हीकरण भी हुआ है। और कुछ समय पहले ये बात संज्ञान में आई गई थी और उसके बाद इस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और कुछ अवैध मजारों को तोड़ा भी गया है। और जैसा कि आपने भी कहा, कई मजारों को तोड़ने के बाद पाया ये गया कि मजारों के नीचे किसी भी प्रकार का मानवीय अवशेष
वहाँ नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा सर, ये आप लोग दावा कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप चलिए मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो आपकी बात को पुष्ट कर रहा था, कह हम ही रहे हैं जी। तो ये मज़ारें एकाएक तो बनी नहीं होंगी सर, या एकाएक बनी है? नहीं देखिए, बनती तो काफी समय से रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात रही है कि चाहे अधिकारी होंगे या कोई और लोग रहे होंगे, उन लोगों ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। नहीं, एक और बड़ा प्रभु राम की कृपा से 7 साल से आपकी सरकार चल रही है सर। मैंने कहा ना आपसे कि जब भी ये स्थिति रही होगी, ध्यान नहीं दिया गया होगा, उसे इनकार करने से कोई बात बनने वाली नहीं है। जो स्थिति है वो है। अब इसके अलावा एक बिंदु और बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि मजारे कौन लोग बना रहे हैं? क्या कोई स्थानीय व्यक्ति हैं या कोई बाहर से आने वाले बिल्कुल अनजान चेहरे हैं? कई बार ये सामने आ रहा है कि अनजान चेहरे हैं, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, दिन में गायब रहते हैं। और इसके अलावा ये भी सामने आ रहा है कि जनसांख्यिक जो अनुपात है उसको बिगाड़ने का प्रयास भी हो रहा है। सर, तो कई प्रकार के खतरे जो है डॉक्टर बसीर साहब उभर करके आ रहे हैं। सर, आप विद्वान व्यक्ति, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो पूरा मसला है, क्योंकि कभी आप कहते हैं लैंड जिहाद, कभी आप कहते हैं मज़ार जिहाद, फिर आप कहते हैं पिरान शरीफ क्लियर में जो है वहां पर भी इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। तो ये एकाएक उत्तराखंड में ये मसला उठ कहां से रहा है? आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं उत्तराखंड में। अगर मैं सही हूं तो बताइए, अगर हुआ है तो। इससे पहले देखिए, पहले भी मुद्दे आते रहे हैं, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया गया, ये बात मैं स्वीकार करूं। आज जब धामी जी इस बारे में गंभीर हैं और बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, अभी जो हम बात कह रहे थे अतिक्रमण को लेकर के, नदियों के किनारे हो रहा है, सरकारी जमीनों पर हो रहा है, और अभी अतिक्रमणों को लेकर के जिस प्रकार से कार्रवाइयां चल रही हैं, तो बहुत सी बातें निकल करके सामने आ रही है। ठीक, स्वामी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या आ रहा है मुद्दा उभर के आ रहा है कि स्वामी जी प्रणाम, कैसे हैं आप? एकदम बहुत बढ़िया है स्वामी जी। ये जो धामी सरकार कदम उठा रही है मज़ारों को लेकर, आपका क्या रुख है? नहीं, मेरा रुख तो जब मैं उत्तराखंड और हरिद्वार में आया, माँ गंगा ने मुझे बुलाया जी, तो तब से ही मैं लगातार सरकारों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार थी तब भी, और माननीय मुख्यमंत्री जब ये बने हैं, इसके पहले वाले, उसके पहले वाले। लेकिन सही, चलिए देर से सही, चुनाव नजदीक है, याद तो आ गया। तो आपको लग रहा है ये चुनाव की वजह से सब कुछ हो रहा है? देखिए, अगर चुनाव का मुद्दा भी है तो भी ठीक है, काम अच्छा हो रहा है। उत्तराखंड देवभूमि है। लगातार मैंने 7 महीने पहले इस सरकार को 2200 मजारों की सूची दिया था। अभी इनके दिमाग में 1000 ही है। 2200 मजारों की सूची जो वनों और जंगलों में बनी है, जिसका कोई वारिस नहीं है। ये स्वामी जी, ये स्वामी जी जो बात आप कह रहे हैं कि 2200 की सूची आपने खुद सौंपी थी, तो ये पूरे समूचे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं आप? मैं समूचे उत्तराखंड नहीं, मैं केवल जंगलों की बात, पहाड़ों की बात, मैं जो जंगल में, ये जिस जंगल में मिल रहा है इसके जहाँ अभी जिम कार्बेट में जी, तो ये उसकी बात मैं कर रहा हूँ। एक एक जगह पे 20-20 मजारें, 25-25 मजारें मिल रही हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उत्तराखंड के बृहत्तर क्षेत्र में, चूंकि चाइना का बॉर्डर है और चाइना हमारा शत्रु देश है, उसके लिए, उसके परिप्रेक्ष्य में इसको सोचना चाहिए। और जिस प्रकार की अभी ये कब की बात है स्वामी जी जो आप बात कह रहे हैं कि 2200 मजारे आपने खुद, आपने सुना होगा एक बार पीछे, अभी जब इन्होंने ड्राइव चलाया रोहिंग्या मुसलमानों के उस पे, रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या है, ये उसी दौरान की बात है। वो भी मेरी ही चिट्ठी पे हुआ था, आपने उस पर डिबेट भी किया था। तो उसी के दौरान ये पूरी सूची दिया। और हमको तो जो भी रास्ते में ये मजार, तथा कथित मजार मिल जाती है, क्योंकि नीचे तो कुछ होता नहीं है, मजार कहना भी नहीं, जो ढांचा है ईंटे का बना हुआ कब्जा करने वाला ढांचा, इसको मैं अपने सामने देखता हूं। अगर मेरे पास हथौड़ा होता है तो मैं उसको साफ करके बगल कर देता हूं, क्योंकि यह केवल कब्जा करने की मानसिकता है और कुछ नहीं है। क्योंकि आप बोलेंगे तो ठीक है, आज भी देखिए ना, कोई विरोध करने आ रहा है, एक भी विरोध कर, हाँ विरोध जरूर होगा, हो सकता है आम आदमी पार्टी विरोध करे, हो सकता है कांग्रेस विरोध करे, इसको राजनीतिक लाभ लेना है। तो राजनीतिक लाभ के आरोप तो धामी सरकार पर भी लग रहे हैं ना स्वामी जी। वो ये कह रहे हैं कि अभी लैंड जिहाद की बात करते हैं, कभी यूसीसी की बात करते हैं, कभी जो है अब मजार की बात कर रहे हैं, तो आरोप तो धामी सरकार पर भी लग रहे हैं स्वामी जी। नहीं देखो, आरोप प्रत्यारोप भी राजनीतिक लोगों का काम है। हमारा काम है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ शांति बनी रहे। यह हिंदुओं की भूमि है, यहाँ हिंदू, मैं लगातार कह रहा हूं, यह हिंदुओं की भूमि है। और हिमालय कोई स्थान नहीं है, हिमालय हमारा देवालय है और देवालय हमारा है। अगर मैं मस्जिद में नहीं जा सकता हूं तो आप भी मंदिर में नहीं आ सकते हैं।
तो इसीलिए मैंने कहा था कि हिमालय हमारा दिवालय है, इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो। और आज नहीं हुआ तो देखिए क्या हो रहा है, आज बुलडोजर लेकर के पीछे पीछे घूमना पड़ रहा है। हेमा और जी, अभी नहीं चेते होते तो हेमा जी, आगे क्या तो ये धामी फिर सरकार, क्रांति बन जाती जो है। बात स्वामी जी कह रहे हैं, विरोध सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करेगी क्योंकि उनको राजनीति करनी है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बृहत्तर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसको सोचना चाहिए। हम सब उत्तराखंड वासी हैं स्वामी जी, एक मिनट, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं। इस कार्यक्रम के लिए हमने कांग्रेस को भी आमंत्रित किया था, लेकिन कांग्रेस ने इस डिबेट में आने से मना कर दिया। खैर, हेमा जी अब जवाब दीजिए। जो बात स्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था ये सही नहीं हो रहा और आज इसके प्रमाण मिल रहे हैं, और 2200 कह रहे हैं, 2200 मजारे तो मैंने खुद चिन्हित किए हैं। देखिए तिलक जी, सभी को मेरा नमस्कार। और आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम किसी भी तरह के अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं हैं। और तिलक जी, मैं एक बात कहूँ कि जिस वन्य भूमि में स्थानीय निवासियों को जाने का अधिकार नहीं है, उन्हें नहीं जाने दिया जाता। जैसे घसियारी वहां से घास काटने गई तो उनके ऊपर इतना बड़ा जो है उनसे वो कार्रवाई हो गई। तो वहाँ मजारें बन जाती हैं और वन विभाग सोया रहता है और शासन प्रशासन को खबर भी नहीं होती। तो ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। आपका कहने का क्या मतलब है कि वसीम साहब ने खुद वहां पे मजारें बनवा दी और खुद बनवा रहे हैं? यहाँ पर बिना सहयोग के तो मजारें बन ही नहीं सकती। नहीं, किसका सहयोग? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, सहयोग किसका? जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उनका सहयोग होता है। आपसे सीधा तभी तो मैंने कहा कि वसीम साहब ने खुद बनवाई और खुद बनवा रहे हैं क्या? देखिए, वन्य अधिकारियों का सहयोग होता है। अब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी हर प्लान को, धांसू होते हैं उनके हर प्लान, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। जब मीडिया के सामने उन्हें आना होता है तब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हर चीज को लेकर। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो स्वामी जी कह रहे हैं मैं उसके पक्ष में हूँ, और फिर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि कुछ धरातल पर दिखाई नहीं देता। अब ये आप बुलडोजर लेकर अगर ये मजारों को तोड़ा जाएगा तो आप उसके पक्ष में है या नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। देखिए तिलक जी, बिना किसी द्वेषपूर्ण भावना के, बिल्कुल कैसा द्वेषपूर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ये स्वामी जी द्वेष की भावना है, निवासी कहते हैं कि पुरानी है, तो वो बताएं किसने, वो बनवाई किसने? नहीं तो आप बन रही थी, नहीं आपको अगर जानकारी चाहिए, स्वामी जी कह रहे हैं 2200 मेरे पास है चिन्हित करना, 2200 है 2200। अच्छा तिलक जी, मैं कहती हूँ कि जो वन अधिकारी हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए ना। तो फिर ये मतलब थोड़ी ना हो कि अवैध निर्माण पर जो है स्वामी जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। फिर मैं वसीम साहब आपके पास आ रहा हूँ। स्वामी जी, भूमि में अवैध खनन भी चल रहा है, सब क्या सब कुछ सोए हुए, अवैध खनन भी चल रहा है। एक मिनट, अब स्वामी जी का पक्ष ले लीजिए। एक मिनट, आपने सवाल उठाया, एक मिनट स्वामी जी बात रखना। देखिए, भंडारी जी जो कह रही हैं, हालांकि इनकी मिश्रित बातें हैं, स्पष्ट बात उसकी ये है कि सरकार अभी देर से चेती है। पिछला पूरा 5 वर्ष बीता है इनका, उसमें भी इनको चाहिए कड़ी कार्रवाई करना। ना रोहिंग्या मुसलमानों पे कड़ी कार्रवाई हुई, बद्रीनाथ में नमाज पढ़ा गया, ना उस पे कड़ी कार्रवाई हुई। उत्तराखंड के केदारनाथ में आज भी घोड़े वर्जित होने के बावजूद भी घोड़े सर्वाधिक 90% घोड़े के परिचालन वही करते हैं। वो क्या करेंगे कल पता नहीं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जो मजार पे इन्होंने कार्रवाई की है, निश्चित रूप से इसकी लोकप्रियता हासिल करने का ही कदम होगा। ये भी अगर वो रोहिंग्या ड्राइव की तरह रुक न जाए, बस मैं यह भगवान से प्रार्थना, स्वामी जी को शंका है आप लोग सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ये शंका पैदा हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को स्पष्ट कहा था कि देवभूमि की जो देवत्व है उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और उसके लिए हम कटिबद्ध भी है। जहाँ तक मजारों का सवाल है तो तिलक जी, मैं बात केवल इसको अतिक्रमण तक नहीं ले रहा हूँ, मैं तो इसमें 2 बिंदु और जोड़ रहा हूँ। मैं ये जोड़ रहा हूँ कि हमारा सीमांत राज्य है, इसका संकेत स्वामी जी ने भी किया, इसमें राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। दूसरी बात एक और भी है, अचानक आबादी बढ़ जाती है, अचानक आबादी बढ़ने से जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, जनसांख्यिक संतुलन है, बिगड़ जाता है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये आबादी जो बढ़ रही है, एकाएक शोभा नहीं देता, जनसंख्या बढ़ गई, इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि कैसे अवैध लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को आप चिन्हित करिए। आज भी जब हमको वहां हरिद्वार में डिटेन किया गया, उस समय उसी दिन की बात मैंने बताया, तमाम पुलिस अफसर हमारे पास थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों के हाथ बंधे हुए, सरकार रोकती है, नहीं तो हम जानते हैं कि रोहिंग्या कहाँ रहते हैं। और मैं अगर कहेंगे तो, मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो मैं उन अधिकारियों का नाम भी सार्वजनिक कर दूंगा
जिन्होंने हमसे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि हम जानते हैं कि रोहिंग्या कितनी संख्या में, आप जो बातें कह रहे हैं वो एकदम सच है, लेकिन सरकार का हाथ बंधा हुआ है। अब तो लगातार आप देख रहे हैं कि नमाज पढ़ने की बातें आ रही है। हमारा कहना है कि बात स्पष्ट होनी चाहिए। मैं किसी मुसलमान के विपक्ष में नहीं हूं। कोई मुसलमान इस भारत में भारत मानता है, उसको रहने का अधिकार है, लेकिन उत्तराखंड को साजिशन, मैं तब भी कहा था, लश्कर तोयबा, बोको हरम से लेकर के जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन है, सबके कार्यालय है देहरादून में, आज तक आप पता नहीं लगा पाए। और आपको पता नहीं है तो मैं बताने के लिए तैयार हूं, ये लाइव डिबेट के माध्यम से नेशनल टीवी पे कह रहा हूं। लेकिन स्वामी जी का फ्रेम, स्वामी जी कहां पर है लश्कर तैयबा के जो वो मैं बता तो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना कि दुकान के माध्यम से उन्होंने दुकान खोला हुआ है, बाहर आपको शरबत की दुकान मिलेगी, अंदर लश्कर तोयबा का पूरा कार्यालय है। स्वामी जी आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं जी, मैं ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर लश्कर तैयबा का ऑफिस है? हाँ, कार्यालय बकायदा, एक का ऑफिस नहीं, मैं कह रहा हूं कि सबका ऑफिस है, सबका, सभी आतंकवादी संगठनों का ऑफिस है, कोई बचा नहीं है जिसका ऑफिस नहीं है वहां। और यह साजिशन उत्तराखंड को कमजोर करने, चुकी जब कश्मीर से यह अभी मामला दूसरा हो गया, इनके सारे लोग अभी यहाँ पे ट्रांसफर हो गए हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड पे संकट है। मैं कह रहा हूं बार बार इस बात को, उत्तराखंड पे संकट है, उत्तराखंड संकट में है, केवल इन मजारों का मामला नहीं है। अभी वसीम साहब सुन रहे हैं आप कितना बड़ा दावा कर रहे हो? दावा की बात नहीं है, सच्चाई हर आदमी जानता है, ये दावा नहीं है कोई। स्वामी जी एक मिनट, स्वामी जी प्लीज एक मिनट। वसीम साहब सुन रहे हैं आप स्वामी जी जो कह रहे हैं? जी मैं कह रहे हैं, मैं पता बताता हूं कहां पर है ये। निश्चित तौर पर अगर वो कह रहे हैं हम उनकी बात से इनकार नहीं करते, उन पे जानकारी होगी। नहीं तो इनकार नहीं करते, जानकारी है तो आप लीजिए ना। जानकारी, आप सरकार है सर जी, सरकार है, अगर वो कह रहे मेरे पास जानकारी है तो जानकारी ले लीजिए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए सरकारी। अगर नहीं है तो स्वामी जी जैसे जो महापुरुष हैं, जो पूरी जानकारी रखते हैं, उनसे भी ले लेने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो निश्चित तौर पर इस पर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन जो स्वामी जी ने बिंदु उठाया अपने आप में बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड को लेकर के बहुत चिंता का विषय, और ये चिंता राजनीतिक नहीं है, ये चिंता हमारे देवत्व को लेकर के है, ये चिंता इस सीमांत राज्य के अस्तित्व को लेकर के है, ये चिंता हमारी पहचान को लेकर के है। ऐसे में सरकार जो अपना काम कर रही है और मुख्यमंत्री सरकार काम कर रही है तो इस पर सियासत क्यों? वो ये कह रहे हैं कि हम किसी तुष्टिकरण की बात ही नहीं कर रहे, अवैध निर्माण की बात कर रहे हैं। तिलक जी, मैंने सियासत की बात नहीं की, हम ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण कैसे वो अवैध निर्माण हो गए, उनके उसकी तह तक भी जाए और अवैध निर्माण होने नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत धामी सरकार को करनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही काम कर रहे हैं कि धामी सरकार को उन पर कैसे हो गए वो अधिकारी, जिन अधिकारियों की नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ, तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जो वन क्षेत्र में, जो वन की भूमि पर जो रिजॉर्ट बने उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गेस्ट हाउस बने वो कैसे बन गए, बाहर से आते हैं लोग, वहाँ गेस्ट हाउस बना देते हैं, उसका कोई अता पता नहीं है, बना के वहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं, वहाँ से वन्य जीवों को भी खतरा है। तो बिल्कुल ऐसे अवैध जहाँ पर भी जो चीजें बन रही है ना, सब अवैध में, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर चल जाना चाहिए। अच्छा, तो वनमनपुला में अगर एक्शन लेती है सरकार, फिर आप लोग जो हैं नाराज हो जाते हो, कहते हो नहीं वहां बुलडोजर मत चलाओ। अवैध निर्माण की बात करिए। हाँ, अवैध निर्माण होने वाले आए नहीं ना, सरकार जो है गरीबों, जो नाराज होते हैं वो बुलाने पे आए नहीं, वो पता है कि आप यही पूछेंगे उनसे। आप देखिए ना तिलक जी, सरकार गरीबों के घर पे बुलडोजर चला देती है, उन्हें बाहर खड़ा कर देती है, वो बेचारे ठंड में टूटते रहते हैं, मतलब बिल्कुल बेघर कर देती है, स्कूलों को तोड़ देती है। तो फिर कोई अवैध निर्माण को जो है वो लीगल कर दें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जो मैंने गरीब लोगों के लिए बोला कि जो गरीब लोगों की झोपड़ियां जो तोड़ी जाती है, उनके लिए विस्थापन की व्यवस्था भी करनी चाहिए ना। हाँ। ऐसे थोड़ी उनको बिल्कुल। स्वामी जी जो ये बात दरअसल कह नहीं पा रहे हैं, हेमा जी, मैं उस मुद्दे पर आ जाता हूं। ये कह रहे हैं कि भाई आप चिन्हीकरण करके जो है, मतलब चिन्हित करके जानबूझकर साजिशन तुष्टिकरण की राजनीति के लिए टारगेट कर रहे हैं। जितनी बात मैं इनकी समझ पाया, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मज़ारे अवैध निर्माण है तो फिर जो ऐसी जमीनों पर मंदिर बने हुए हैं तो क्या उसको तोड़ने की वकालत भी स्वामी जी करेंगे? देखिए, मैं तो ये जानता हूं कि मैं फिर से कहा, उत्तराखंड देवभूमि है जी, यह जग प्रसिद्ध है और यह पूरी दुनिया जानती है। हाँ। उत्तराखंड में एक भी मंदिर आपको नहीं मिलेगा जो अवैध बना हो, एक भी, सिंगल भी। सुन लिया हेमा जी, जो आप सवाल पूछने के लिए हिचक रही थी, मैंने वो सवाल पूछ लिया।
हिंदू प्रकृति से वो या बनारसी के कब्जाधारी नहीं अंदर होता है, वो कभी स्वामी कब्जा करने की उसकी जरूरत भी नहीं है। हमारे पास जो मंदिर है वही ठीक से संचालित हो, वो हमारे लिए बहुत है। अवैध कब्जा करने के जो वैध है उसको ही रखरखाव करने वाले हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे, तो अवैध की जरूरत नहीं। अवैध शब्द जब प्रयोग होता है, जैसे सरकारी जमीन है, वन भूमि की जमीन है, जो सार्वजनिक जमीन है, उस पे कब्जा करने वाली बात है। आपने कहा ये 2200 अवैध मज़ारें जो आपने खुद चिन्हित की थी, ये कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां आपने इसे चिन्हित किया था? मैंने तो बता दिया, अभी तो बताया, जिम कॉर्बेट में। जिम कॉर्बेट का इलाका उत्तराखंड में बहुत बड़ा है और विस्तारित है, पूरे विस्तार अभी इतने ही है। ये तो जब पूरा हो जाएगा तो 5000 से ऊपर जाएगा। अभी तो मैं उधर कई जगह वन अधिकारी लोग जाने नहीं दिए हम लोगों को, कई जगह रोक दिया गया। कई लोगों, हमारी जो सूत्र से वन विभाग के, उन्होंने बताया कि वहां 20 मजार है, ऐसे 25 मजार है, उन्होंने बताया, हम वहां नहीं जा पाए। जहां जा पाए उसकी सूची है। और दूसरी बात, आप अवैध की बात कर रहे थे, उत्तराखंड के इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा जो वो है योगदान है उत्तराखंड के मंदिरों का है। आप बताइए किसी मस्जिद का कोई योगदान हो, आप बताइए किसी चर्च का कोई योगदान हो अर्थव्यवस्था में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लाखों लोगों को रोजगार हिंदू समाज के मंदिरों ने दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, आप बताइए। तो अवैध शब्द कम से कम हिंदू धर्म के लिए नहीं, और धर्म के लिए नहीं, धर्म एक ही है, उसका नाम है सनातन धर्म। धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है। जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है, जो आतंकवादी की मानसिकता वाला, वो धर्म की बात है। आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही। आपने पहली बात ये कही कि आपके पास 2200 मज़ारों की लिस्ट है, ठीक, ऐसे ही जो आपने खुद चिन्हित किया। और दूसरी बात आपने कही कि हरिद्वार में ही अलकायदा का ऑफिस चल रहा है, कार्यालय चल रहा है। देहरादून में कई जगह, एक दो जगह नहीं, देखिए एक दो जगह नहीं है, एक कई जगह है जो दुकान के आड़ में, जो तो आपने ये जानकारी कभी पुलिस प्रशासन को दी? नहीं, ये चूंकि मैं कोई एलआईयू का व्यक्ति हूं नहीं, आईबी का व्यक्ति नहीं, एलआईयू वाली बात नहीं। अगर आपके संज्ञान में है स्वामी जी, तो आप, अगर मेरे संज्ञान में होगा तो मैं बताऊंगा ना कि यहाँ पर अवैध गतिविधियां चल रही हैं। जब आप टीवी ऑफ करेंगे, टीवी ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे तो मैं अवश्य इसको बताऊंगा। और मैं प्रशासन को कई बार लिख चुका हूँ कि कौन व्यक्ति है वो, कौन लोग हैं वो, सब बता चुका हूँ मैं। वसीम साहब, एक दो बार नहीं, दसियों पत्र हमारे हैं, और चाहिए तो मैं इंडिया वाइज को पूरा कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। और नहीं, आप दीजिए, हम चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विकास के पास है उसको, अगर सत्यता होगी, उसकी जांच करने की जिम्मेदारी जो है प्रशासन की है, अगर उसमें सत्यता है या नहीं। बसीन साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? ठीक कह रहे हैं जी। तो फिर वो जिम्मेदारी आपकी बनती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भैया हम धर्म के रक्षक हैं, वो दूसरी तरफ स्वामी जी बता रहे हैं कि यहाँ पर ये अवैध चीजें हो रही है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है, मैंने स्वामी जी ने 2000 की बात कही है, ठीक है, मैं उनकी बात को बिल्कुल काट नहीं रहा हूँ, लेकिन जो सरकार की तरफ से बात सामने आ रही है वो 1000 से ऊपर चिन्हित हुई है और करीब 100 से कुछ अधिक को तोड़ा भी गया। तो तोड़े जाने पर जो नीचे निकला कुछ नहीं, कोई मानवीय शरीर या कोई मानवीय अवशेष नहीं है, तो सीधा सीधा एक षड्यंत्र के तहत जो है ये सबका निर्माण हो रहा है। अभी स्वामी और हिंदू मंदिरों की बात बहुत अच्छी करी, तो इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ कि जो हिंदू मंदिर है, अगर विकास के मार्ग में कोई हिंदू मंदिर पड़ता है तो हिंदू समाज जो है विकास के लिए, मंदिर के लिए अपना स्थान बदल भी देता है। देहरादून के अंदर इसी रोड पर एक माता का मंदिर था, इसी रोड पर। फाइनल कमेंट एक ले लूं आपका बसीन साहब। लाइव में एक कमेंट आया है, आप मज़ारे तो खोद रहे हैं, अच्छी बात है, खोदिए, लेकिन युवाओं के अरमानों की कब्र जो आपने खोदी है उसका जवाब कौन देगा? देखिए, सरकार इस मामले में पूरी तरह से काम कर रही है और आपने देखा भी होगा कि लगातार विज्ञप्तियां निकल रही हैं, निजी क्षेत्र में भी काम बढ़ रहा है और औद्योगिकरण भी प्रदेश का हो रहा है। हाँ। तो रोजगार की जो बात है वो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो लोग इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, लगता है कि ऐसे मामलों से फिर वो जो मामले हैं कर रहे हैं, जहां सरकार गिरी वहां कभी लैंड जिहाद, जहां सरकार गिरी कभी मजार आ जाए, कभी जहां सरकार सवाल खड़े हो तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ जाए, तो एकाएक ये सब कुछ कहां से निकल आता है? देखिए, पहली बात तो सरकार कहीं गिर नहीं रही है, हमारे पास गिरने की बात नहीं कर रहा, घेरने की बात कर रहा हूँ। जैसे ही सवाल गिर नहीं रही है, देखिए इस समय विपक्ष बिल्कुल हताश है, मुद्दे भी नहीं है उसके पास, मुद्दे नहीं है, वो तो मुद्दे नहीं है तो वो कुछ अनर्गल बोलता है। हम कहीं गिर नहीं रहे हैं, हमारे जो कार्रवाई है उस पर माननीय उच्च न्यायालय भी समर्थन करता है। जैसे जनसंख्या, उच्च न्यायालय भी हमारी जो कार्रवाइयाँ हो रही है, भर्ती घोटाले, ये मुद्दे ही तो हैं। हाँ, तो हम कर रहे हैं कार्रवाई, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, और अपने भाजपा का भी अगर कोई व्यक्ति है हमने उसको भी जेल में डाला है। लगातार आपकी की सरकार 2 बार चल रही है और कितनी कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारी चाहे कोई भी प्रकरण हो, लोग हाई कोर्ट गए,
सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई को सही बताया और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अगर राज्य सरकार में हो हाई कोर्ट, बसीन साहब, सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट है। स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा, ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन आपकी बनती है जी। वो कह रहे हैं कि मैं इनपुट चाहे तो मैं इनपुट दे दूंगा, कहाँ क्या कैसे हो रहा है वो सब कुछ दे दूंगा, मेरे पास चिन्हीकरण किए हुए मजारे भी हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? अगर आप सियासत नहीं कर रहे तो दिक्कत क्या है? नहीं, काम शुरू हो गया ना तिलक जी, काम शुरू हो चुका है। रुके नहीं है, ये रुकना नहीं चाहिए। ये अंतिम अवैध बाजार टूटने तक ये रुकना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि रुकेगा भी नहीं। मुझे लगता है, आपको लगता है ये मुद्दा चलेगा चुनाव में? बिल्कुल चलेगा साहब, चाहे कोई भी स्थिति हो। अच्छा, चुनाव में चलेगा? वसीम साहब कह रहे चुनाव में चलेगा मुद्दा? नहीं, चुनाव तक नहीं चलेगा। ये मुद्दा तो रहने वाला है, इसका समाधान करना है। चलिए हेमा जी नाराज मत हुई, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम नाराज नहीं है, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं स्वामी जी ने जब बता दिया चैनल के माध्यम से कि अवशेष नहीं है और ढांचे खड़े हैं, तो इनको फिर समय देने का जरूरत ही क्या है? फिर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह से अवैध कब्जे हो रहे हैं और जहाँ जहाँ हो रहे हैं तुरंत कार्रवाई करें। आप लोग तो आगे नहीं खड़े होगे बुलडोजर के? नहीं, कि दिल्ली में रोहिंग्या बसाते हैं। आज ठीक है, ओके। वो कह रहे हेमा जी ने कहा हम नहीं खड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेमा जी ने कहा हम नहीं खड़े होंगे बुलडोजर के आगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल यही कि आखिर क्या वाकई में धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है या फिर कहानी सियासी है? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।